नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह इंदिरा कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये ओ लेवल लेक्चर सीरीज अब ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इस लेक्चर सीरीज में नंबर सिस्टम के बारे में, और नंबर सिस्टम का ये हमारा आखिरी लेक्चर है। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी सीरीज का जो पहला और दूसरा लेक्चर है उसको जरूर देखें। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर है नंबर सिस्टम का। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, यानी बाइनरी नंबरों का एडिशन। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि अगर बाइनरी नंबरों का एडिशन सीखना है तो आपको कुछ टेक्निक याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि 0 प्लस 0 करेंगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम में और डेसिमल में भी 0 आएगा। 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा। 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा। 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 0 आएगा। फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जब 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 0 आएगा, बिकॉज बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 होता है, 2 नहीं होता है। इसलिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो 10 होता है, यानी 1 0 होता है। और प्लस इसमें 1 करेंगे तो 1 1 आएगा, प्लस फिर 1 करेंगे तो 1 0 0, यानी कि 100 आ। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। और आपको क्या करना है, आपको ट्रिक याद रखनी है ऐड करने के लिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 100 होता है। हालांकि ये 100 नहीं है, ये 1 0 0 है, बिकॉज हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। लेकिन अपने याद रखने के लिए, जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक नंबर दिया हुआ है 1 0 0 1 0 1 प्लस 1 1 0 1 1 0। अब इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे, 1 0 1 1 0 1, 1 और 1 10, 10 का 0 होगा, 1 कैरी जाएगा। फिर 1 और 0 1 होगा, फिर 0 और 1 1 होगा, फिर 1 और 1 10 का 10 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन। फ्रेंड्स, अब देखेंगे एक छोटा सा नंबर लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 1 0 1, ये 5 की बाइनरी है, और हमने लिखा 1 1 0, ये आपकी 6 की बाइनरी है। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 1 और 1 1 प्लस 0 आपका 1 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, और 1 प्लस 1 1 0 होगा। फ्रेंड्स, ये अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे 1 2 4 8, 8 2 10 और 1 11, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर आया है, 11 आ रहा है। यानी कि हमने जो एडिशन किया है ये बिल्कुल करेक्ट तरीके से किया है। फ्रेंड्स, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको तुरंत जो है आप सॉल्व करके फटाफट कमेंट करिए। यहाँ पे है 111 प्लस 0 1 1। अब इसको ऐड करके तुरंत कमेंट करिए। फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा एक ये बड़ा नंबर मैंने लिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से 1 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 100, यानी कि ये आपका हो गया 1 0 0। 0 लिखेंगे और ये आपका कैरी जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा 0 और 10 कैरी आया। 10 और 1 11, 11 1 100, 100 1 101, और 1 करेंगे तो 110 होगा। फ्रेंड्स, अब इसमें 101 प्लस 1 करके देखिए। यहाँ पे 1 और 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी, और ये 1 0 1 होगा, और ये 1 होगा, यानी कि 110 हो गया। तो फ्रेंड्स, 110 का 0 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे, और 11 आपका कैरी आ जाएगा, और 11 और 1 100, 100 1 101, और 1 110, बिल्कुल इसकी तरह से। तो 110 का फिर से 0 लिखेंगे, और 11 कैरी आएगा, 11 1 100, 100 1 101, और 1 110। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक फ्रेंड्स, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सबसेक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे सबसेक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। यहाँ पे कुछ बाइनरी के नंबर दिए गए हैं और इसे हमें घटाना है। तो इसमें 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगा, इससे कैरी लेगा,
और जब यहाँ पे उधार लिया जाता है फ्रेंड्स, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम कभी भी उधार लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5,000 -4, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे उधार लेगा, ये इससे उधार लेगा और ये इससे उधार लेगा, तो यहाँ से क्या होगा, -1 होगा, यानी यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पे चला जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे पहुंचेगा 10। अब फ्रेंड्स ये 10 क्यों पहुंचा, शायद बचपन से आप क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं, मैथमेटिक्स का रूल जानते हैं, मैथ्स लगाते चले आ रहे हैं, गणित लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन ये चीज आपको नहीं पता होगी कि यहाँ पे 10 क्यों पहुंच रहा है। फिर यहाँ से एक इसके पास जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 9, और एक इसके पास जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 और फिर यहाँ हो जाएगा 9। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक चीज आपको समझनी चाहिए कि ये जो हमें कैरी मिली है ये क्या है, ये एक्चुअल में बेस है। और किसका बेस है, ये हम कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जब कभी भी हम उधार लेते हैं तो हमेशा बेस ट्रांसफर होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे जब ये आगे से उधार लेगा, कैरी लेगा, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, तो 2 ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ -1 होगा तो यहाँ हो जाएगा 0। अब 2 में से 1 जाएगा फ्रेंड, तो 1 बचेगा यहाँ पे। फिर से समझिएगा फ्रेंड, यहाँ से जब ये उधार लेगा तो यहाँ पे जाएगा 2। 2 क्यों जाएगा, क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में वर्किंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, तो हमेशा जो कैरी जाता है वो बेस ही ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स आपका 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ हो गया 0, फिर ये इससे उधार लेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा यहाँ पे, तो अगेन 1 बचेगा और यहाँ हो गया 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कैसे, 1 2 4 8 16, 16 और 4 20, 8, ये 1 2 4 8 16, तो 16 8 16 8 और 3, ये हो गया आपका फ्रेंड्स 16 8 24, 24 3 25 26 27, यानी 27। ये 1 2 4 8 8 4 27 में से 15, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कुल मिला के 12 आना चाहिए। और यहाँ पे 1 2 4 8 8 और 4 12, यानी कि ये है आपका 12। तो यानी कि हमने जो माइनस किया है, जो सब्ट्रैक्शन किया है, बिल्कुल सही है। जिन फ्रेंड्स को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 1 2 4 8 क्या गिन रहा हूं, वो इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उसमें सब बताया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम खत्म होता है, हालांकि इसके आगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी है, लेकिन ओ लेवल में इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इसी नंबर सिस्टम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।